दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा उत्तम है, ध्यान से सुनिएगा। आज की कथा है महामूर्ख ब्राह्मण। किसी राज्य में देवदत्त नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके विवाह को कई वर्ष बीत गए, लेकिन कोई संतान न हुई। पत्नी ने देवदत्त से कहा, आप अनेक राजाओं के पुरोहित हैं, मनोकामना यज्ञ कराते हैं, क्या अपनी संतान के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करा सकते? देवदत्त ने कहा, मैंने आज तक अपनी विद्या का प्रयोग अपने उपकार के लिए नहीं किया, लेकिन तुम्हारी इच्छा रखते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करूंगा। देवदत्त ने कई ऋषि मुनियों को पुरोहित बनाया और तमसा नदी के किनारे पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ करने वालों में से एक गोभिल ऋषि मंत्र पढ़ते समय उच्चारण का दोष कर देते थे। देवदत्त ने अशुद्ध उच्चारण के लिए गोभिल को टोक दिया। गोभिल इस बात से क्रोध से भड़क गए। उन्होंने श्राप दिया, तुम मुझे मूर्ख समझते हो। मेरा श्राप है कि तुम्हारी जो संतान होगी वह मूर्ख होगी। देवदत्त ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया और श्राप वापस लेने को कहा। गोभिल ऋषि ने कहा कि उन्हें श्राप वापस लेना नहीं आता, परंतु उसमें थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। तुम्हारा पुत्र जन्म से मूर्ख भले हो, किंतु समय आने पर प्रकांड विद्वान बनेगा। देवदत्त के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया उतथ्य। उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा तो गया, लेकिन श्राप के कारण वह एक अक्षर भी नहीं सीख पाया। सारे देश में शोर हो गया कि देवदत्त जैसे विद्वान का अपना पुत्र ही मूढ़ है। लोगों के प्रतिदिन के तानों से देवदत्त दुखी तो थे, लेकिन वह जानते थे कि यह श्राप के कारण हो रहा है, लेकिन उतथ्य को यह पता नहीं था। अपने कारण माता पिता के हो रहे अपमान से दुखी उसने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। एक रात उतथ्य चुपचाप घर से ऐसे स्थान पर जाने के लिए निकला जहां उसे कोई पहचानता ना हो। वह दूर गंगा के किनारे पहुंचा और वहां एक कुटी बनाकर रहने लगा। उतथ्य को कोई पूजा विधि, मंत्र शास्त्र आदि तो आते नहीं थे, इसलिए वह दिन भर गंगा किनारे घूमता रहता। उसका आचरण साधुओं जैसा था। कभी भी संकट आ जाए पर वह कभी झूठ नहीं बोलता था। इस कारण लोग उसे सत्यव्रत कहने लगे। सत्यव्रत ज्ञानी पुरुषों की सेवा करता, इस कारण सत्यव्रत का भी बड़ा सम्मान था। एक दिन वह अपनी कुटी के सामने बैठा था, तभी उसे एक सूअर आता दिखाई दिया। सूअर की पीठ में एक तीर लगा था और खून बहने के कारण वह अचेत हो रहा था। उसके पीछे पीछे शिकारी भी आ रहा था। उतथ्य को दया आई। उसने सूअर को पास की झाड़ियों में छिपा दिया। उतथ्य धर्म संकट में था कि यदि शिकारी ने सूअर का पता पूछा तो उसे सत्य बताना ही पड़ेगा। इस तरह तो शरणागत के प्राण चले जाएंगे। उसने बोलने से बचने के लिए उपाय निकाला। वह ध्यान में लगे होने का स्वांग करने लगा। शिकारी भी उसकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह समाधि से उठा तो शिकारी को अपने पैरों के पास बैठा पाया। उतथ्य को समझ न आया क्या करे। इसके पहले कि शिकारी कुछ बोलता, उतथ्य ने उसे जीव हत्या के कारण होने वाले पाप के बारे में बताने लगा। उसके उपदेश से शिकारी की मति सुधर गई और उसने हत्या कर्म त्यागने का वचन दे दिया और वहां से चला गया। शिकारी के जाते ही अचानक घायल सूअर से भगवती दुर्गा प्रकट हो गईं। देवी ने कहा, मैं तुम्हारी दयालुता और सत्य बोलने के संकल्प से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने हृदय से मनन किया है जो अध्ययन के ज्ञान से ऊपर है। मेरे आशीर्वाद से आज से तुम सभी शास्त्रों में पारंगत हो जाओगे और तुम्हारी विद्वत्ता का संसार में सम्मान होगा। वरदान देकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। देवी की कृपा से उतथ्य
श्राप मुक्त हो गया और वाल्मीकि की तरह उतथ्य मुनि भी एक महान कवि बन गए। कहते हैं तर्कशास्त्र की उत्पत्ति और इसके विकास में उतथ्य का ही सर्वाधिक योगदान है। दोस्तों, अपनी ये प्राचीन कथाएं लोगों के ज्ञान के लिए बनी हैं। इन्हें लाइक जरूर करें और शेयर करके लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।